आए दिन हर कोई लीडर जो है वो बयान जो है वो दे रहे हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया जी है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अगर हम बात करें, महबूबा मुफ्ती का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो जितने भी लोग जो हैं वो जेलों में बंद है उन्हें बाहर लाया जाएगा। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जी बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब। पहली बात तो सरकार ही नहीं आएगी, वो भी अच्छी तरह से जानती है। दूसरी बात ये आती है कि जेलों में उनको जो बंद किया गया है वो कौन सा कोई महान कार्य उन्होंने किया है। ये देश का कानून है और देश कानून से चलता है। मुझे लगता है कि हमारा देश जो है, कम से कम ये तालिबान तो है नहीं है, पूरे कानूनी मापदंड के ऊपर अगर किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि कानून के ऊपर सबका भरोसा होना चाहिए। इसी कानून के ऊपर भरोसा है तभी महबूबा मुफ्ती साहिबा सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया हुआ है 370 को खारिज करने का, उसके जो आदेश आया था चुनाव करवाने का, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी सराहना की कि हाँ जी ये चुनाव करवा रहे हैं। और दूसरी तरफ जब दूसरी तरफ आदेश आता है 370 का खारिज होने का, तो उसी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो बात करना शुरू कर देती है। तो ये इनके बड़े दोहरे मापदंड की राजनीति है। एक चीज़ समझना पड़ेगा कि आज भी इस हिंदुस्तान के अंदर सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, सबसे ऊपर कानून है। कानून इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के राष्ट्रपति से भी ऊपर है। तो इस चीज़ को उनको समझना पड़ेगा। और आज भी अगर दो इंसान आपस में अगर गली में लड़ते हैं तो एक इंसान दूसरे इंसान को कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट। तो ये विश्वास है। महबूबा मुफ्ती साहिबा को कानून पे विश्वास नहीं है तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। वहीं अगर हम बात करें एनसी और कांग्रेस के गठबंधन की, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखें, एक अपॉर्चुनिज्म के चलते राहुल गांधी जी ने, क्योंकि उनको पता था उनकी पार्टी की जो साख है वो खत्म होती जा रही है दिन ब दिन जम्मू कश्मीर के अंदर, उस अपॉर्चुनिज्म के चलते हुए राहुल गांधी जी ने ये भी नहीं देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या है और जो उनका मैनिफेस्टो है वो उन्होंने किस उपलक्ष्य में तैयार किया था, इन्हीं चुनावों के उपलक्ष्य में। अब वो अपने एजेंडे में कहते हैं कि जैसे हालात 5 अगस्त 2019 से पहले थे वही हम लोग करने में उमादा हुए हैं। अब इसमें चीज़ तो समझना पड़ेगी, राहुल गांधी जी की जो पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिली हुई है, ये वेस्ट पाक रेफ्यूजीज और पीओजे केस को जो 60-70 साल बाद उनको जो उनके हक मिले हैं, ये राहुल गांधी जी की पार्टी छीनना चाहती है उनसे। दूसरी बात जो उसके अंदर सोचने वाली बात है, हमारा वाल्मीकि समाज जो हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा समाज है, इस समाज के अंदर देखेंगे 60-70 साल से आपने केवल और केवल इनसे गंदगी साफ करवाई, पिछले 30-40 सालों से, सॉरी, क्योंकि इनको ये बेवकूफ़ बना के पंजाब से यहाँ पर लेकर आए थे कि हम आपको यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट बनाएंगे। 30 साल तक, 40 साल तक किसी ने केवल और केवल गंदगी साफ की। उनके बच्चे पीएचडी कर गए आज। उसके बाद भी जम्मू कश्मीर की पुराना, अगर 5 अगस्त 2019 के बाद अगर आप बोलो तो क्या नौकरी कर सकते थे? सफाई कर्मचारी की। अब लेकिन जब ये चीज़ें बदल गई, आज राहुल गांधी जी की पार्टी उन्हीं पढ़े लिखे बच्चों के हाथों से फिर यही काम करवाना चाहती है। यही राहुल गांधी जी की पार्टी है जो कहती थी कि हमारे को एसटी का बड़ा है, एससी का हमारा बड़ा प्यार है। आज जो एसटीज और एससीज को यहाँ पर हक मिले हैं वो भी वापस छीनने की फिराक के अंदर। पहाड़ी जो समुदाय है जिनको उनके हक मिले हैं, राहुल गांधी जी की पार्टी वो भी छीनने की फिराक के अंदर है। तो राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा कि हमारी बच्चियों के, हमारी महिलाओं के जो हक आज तक हमें 60-70 साल से जम्मू कश्मीर में नहीं मिले, जब उन्हें वापस दिए जाने, राहुल गांधी जी क्यों वादा है उनसे वापस छीनने के लिए? और राहुल गांधी जी कौन सी मोहब्बत की दुकान है जिसके नीचे वो कब्रिस्तान, जो ऑलरेडी 1.5 लाख से ज्यादा लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर दफन हो गए राहुल गांधी जी की और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की वजह से, आज फिर से वो 1.5 लाख की उस कब्रों को और आगे ले जाना चाहते हैं। तो कौन सी मोहब्बत की दुकान है जिसके नीचे कब्रिस्तान है? और मैं सभी दर्शकों को कहूंगा कि सचेत रहिए इन ताकतों से। इनका कोई भी एजेंडा लोगों की तरक्की का नहीं है। इनका एजेंडा वन वर्ड एजेंडा है कि किस तरह से हम लोगों को वापस जो है पावर मिले, सत्ता मिले, और सत्ता का हम जो भोग हैं वो भोग और लोगों के लिए कुछ ना करें। वहीं महबूबा मुफ्ती का एक और बयान सामने आया जिसपे उन्होंने एनसी और कांग्रेस के गठबंधन में कहा कि ये लोग सत्ता के भूखे हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे? किसका बयान है? महबूबा मुफ्ती जी का बयान आया कि उन्होंने ये कहा कि एनसी और कांग्रेस का जो गठबंधन है ये दोनों जो है वो सत्ता के भूखे हैं। ये सत्ता का कौन भूखा नहीं है? आपके सामने ही है। ये सत्ता का लोभ ही है। यहाँ पर कभी कुछ बयान तो कभी कुछ बयान देते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ में मैं जरूर सराहना करना चाहूँगा महबूबा मुफ्ती साहिबा की, कम से कम उन्होंने कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, तो चुनाव नहीं लड़ रही हैं। जबकि उमर साहब का तो आज भी पता नहीं चल रहा, कभी कहते हैं लड़ूंगा, कभी कहते हैं नहीं लड़ूंगा। वक्त के अनुसार उमर साहब अपनी जो चीज़ों को बदल लेते हैं। तो ये चीज़ में थोड़ा सा ज़रूर उनको, अगर आप चाहें तो 5-10%, 5-10 नंबर ज़्यादा दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी बातचीत अभिजीत जसरोटिया सर के साथ। अब आपकी इस पर क्या कुछ राय है? अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहे द न्यूज़ नाउ के साथ।